हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड वॉल के बारे में। कई सारे इंजीनियर्स को डाउट है कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कैसे निकालते हैं, कितने रुपीस का पोल पड़ता है, कितने रुपीस का प्लेट पड़ता है, और अगर हमारा प्लॉट का साइज़ 50 बाई 100 है तो कितने रुपीस का खर्चा आएगा हमारे पास करीबन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम ब्रिक वॉल की बाउंड्री वॉल करते हैं तो करीबन हमारा विथ प्लास्टर करते हैं आप डबल साइड तो करीबन 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट का रनिंग फीट का खर्चा आता है आपका। जबकि हमारा खर्चा कंपाउंड वॉल में कितना आना चाहिए, हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको। आपके कंपाउंड वॉल का खर्चा आता है 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से। 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सपोज करिए प्लॉट का लेंथ है 100 फीट और उसका 6 फीट हाइट है, यानी 600 फीट हो गया आपका। अब 600 फीट आपका हो गया है तो आप इंटू कर सकते हैं 90 से। 9 6 जा कितना होता है आपको मालूम है? 6 9 जा 54, यानी आपका करीबन 54,000 रुपीज़ का 100 फीट का वॉल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट्स ये है सबसे पहले तो कि आप एक दिन में से कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि अब अगर आप बात करें ब्रिक वॉल की तो उसमें क्या आपके करीबन मोस्टली 7 to 8 डेज लग जाएंगे। आप क्यूरिंग भी करेंगे, प्लास्टर भी करेंगे, पोल भी खड़े करेंगे, कॉलम भी करेंगे, प्लेंथ बीम भी बनाएंगे आप। तो इसको देखिए, आप एक ही दिन में आप 100 फीट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर रहता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे हम बोलते हैं पोल, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे हम बोलते हैं प्लेट्स। ठीक है। अब प्लेट का जो लेंथ रहता है वो आपका 7 फीट 6 फीट रहता है, और इसका विड्थ जो रहता है वो आपका रहता है करीबन 1 फीट के आसपास। तो आप देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसका यूज स्टोर बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए भी कर सकते हैं। कि अगर आपको सपोज करिए स्टोर रूम बनाना है तो आप इसे 10 फीट तक 14 फीट तक इसका हाइट का वर्टिकल पोल आता है, उसका यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए, आज आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ क्या प्रोसीजर रहता है ये लगाने का। सबसे पहले आपको लेआउट करना होता है, फिर उसके बाद आपको लेबलिंग करना होता है, फिर उसके बाद आप एक्सकवेशन करते हैं, जैसे कि ये हमारे भैया कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे करीबन हम 2 फीट गहरा गड्ढा करते हैं जिसमें हम अपना पोल इंसर्ट करते हैं। पोल का हाइट जो रहता है वो रहता है 8 फीट का, जिसमें से 2 फीट पोल हम ज़मीन में इंसर्ट करते हैं और 6 फुट पोल आपका ऊपर निकलता है। तो ऊपर जो निकलता है उसमें वो हमारा हो जाता है अपर बाउंड्री लेवल का। ठीक है, जिसमें हम प्लैंक लगा देते हैं। जैसे कि प्लेट का बात करूं मैं आपको, तो ये 6 प्लेट हमने लगा दिया 1 1 फीट चौड़ाई का, 7 फीट लंबाई में। देखिए, प्लेट का अगर हम बात करें चौड़ाई का तो इसका आता है प्लेट का चौड़ाई 6 फीट से 7 फीट। जबकि वर्टिकल पोल का मैंने आपको बताया 7 फीट से स्टार्ट होता है 14 फीट तक, कितना भी ऊंचाई का आप ले सकते हैं। और ये एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम इसे। अगर आप चाहें परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इसे यूटिलाइजेशन दोबारा भी कर सकते हैं, दूसरे आप प्लॉट में भी इसको लगा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अगर आप रीयूज करते हैं इसका तो करीबन 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका खर्चा आएगा। और अगर आप सपोज करिए आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं इसका तो आपका 80 to 19 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं इसका। 6 फीट का जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप वैसे भी फैला सकते हैं रनिंग फीट के हिसाब से। अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो इसका और बढ़ता जाएगा 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो जितना भी स्क्वायर फीट आपका बनेगा वो 90 रुपीज़ के हिसाब से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद।